जिससे कि क्या है, वो फ्लो के अंदर फिर से आ जाएगा। जहां तक मनस या समझ का संबंध है, ये सभी विचार सही हैं। कल माताजी वाला मैंने पढ़ के बताया था किस तरीके से वो ट्रांसलेट करती हैं ये चीजें। मनस इंद्रिय संवेदन का अंग है, विचार का नहीं। यह बुद्धि से चित्त में जाने वाले विचारों को मार्ग में पकड़ लेता है, परंतु उन्हें पकड़ने में यह उन्हें इंद्रिय संवेदनों के स्वरूप में बदल देता है, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है। मतलब जैसे ऊपर वर्णन इन्होंने तो साधुशीलता, साहसिक, ये इंद्रिय संवेदन है। ऐसा कोई कृत्य हो रहा है तो आपने लेबल दे दिया उसको कि ये साधुशीलता है। इस तरीके का कोई एक्ट हो रहा है, ये साहसिक है। ये इम्प्रेशंस बन जाते हैं, ये हम ओपिनियंस बना लेते हैं इस तरीके के। यह उन्हें इंद्रिय संवेदनों के दृष्टिकोण से देखता है। पशु अपने मनस से सोचते हैं और वे ऐसे विचार नहीं बना पाते जिनका संबंध किसी छवि, रूप, ध्वनि, गंध, स्पर्श, स्वाद आदि से न हो। इसलिए साधुशीलता क्या है, वो इंद्रिय संवेदन से या मनस से वो नहीं बना पाएंगे कैसा साहसी व्यक्ति है, यहां नहीं जा पाएंगे वो। एट द मोस्ट ये मेरे को फीड करता है, हाँ ये मेरे लिए बेनेवोलेंट है, ये मेरे लिए लाभकारी है, मेरे को इससे भय है, इससे मेरे को दूर रहना चाहिए, इसने पिछली बार मेरे को डंडा मारा था। तो उसने मारा था इंद्रिय संवेदन के आधार के ऊपर, वो उसके याददाश्त है कि यहाँ मेरे को रोटी मिलती है, यहाँ मेरे को जो है प्रतिकूल व्यवहार मिलता है यहाँ पे। तो इंद्रिय संवेदनों के दृष्टिकोण से वो देखता है और उसी के आधार के ऊपर विचार नहीं बनाता, ये संवेदन बना के और उसके रेशियल इंप्रेशन के अंदर चली जाती है। किसी पशु के साथ किसी वीरान जगह के ऊपर भी कोई व्यवहार किया गया हो, अब वो तो मर गया, वहीं वो मर गया, पर रेशियल इंप्रेशन के अंदर, सारों के अंदर, सबकॉन्शियस के अंदर तुरंत सब में ये चीज आ जाएगी कि हाँ ये चीज होती है। तो ये कैसे ट्रांसमिट होती है? वे अपने संवेदनों से बंधे होते हैं। इसीलिए पशुओं में बुद्धि सुप्त अवस्था में होती है। जिस हद तक वह कार्य करती है वह अप्रत्यक्ष रूप से ही कार्य करती है। परंतु मनुष्य उन चीजों के बारे में अभिज्ञ हो सकता है जिन्हें इंद्रियां पकड़ नहीं सकती। बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, जो अतीन्द्रिय है। कैसे? श्री अरविंद एक जगह, श्री अरविंद की तो हर चीज इसी तरीके की है। ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव। अब ये कहां से आ गया? ये चीज जो आई, ये कहां से आ गई? फिर बाद के अंदर मतलब ऐसे ऐसे उनकी कथन है कि आप जो भीतर हो उसी चीज का आप अपने बाहरी स्वरूप में आस्वादन कर पाएंगे। नो मशीनरी कैन रेस्क्यू दी फ्रॉम द लॉ ऑफ दाई बीइंग। क्योंकि वो कह रहे हैं दिस एरिंग रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ये जो त्रुटियां करने वाली जो जाति है मनुष्यों की, ये अपनी व्यवस्था किसमें करना चाहते हैं? मशीनरी बना के। हम इस तरीके के विधान बना दें, इस तरीके के नियम बना दें, इस तरीके के कोड्स तैयार कर दें। पर वो कह रहे हैं जब तक मनुष्य की चेतना में परिवर्तन नहीं आ जाता तब तक आप कुछ भी कीजिए, कोई भी चीज आपकी नहीं चल सकती। अब ये कहां से? बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, ये तो चेतना के स्तर के ऊपर। फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम पढ़ के गए थे कि वो कह रहे हैं इन्होंने प्रयास कर लिया। भाई मैं ये जो उदाहरण दे रहा हूं आप इसी चीज से समझ लीजिए कि इसका एग्जीक्यूशन कहीं नहीं देखते मनुष्य जाति में। वो अभी तक भी सारे प्रयास करके, सारे इन्होंने सिस्टम बना लिए, सारे गवर्नमेंट के अंदर अलग 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 तरीके, कहीं कोई इस वाद के हिसाब से वो जी रहे हैं, कोई इस तंत्र के हिसाब से जी रहे हैं, कोई कह रहा है जनतंत्र है, कोई कहता कहता है ये तंत्र है, कोई कहता है ये इज्म है। और फिर भी वो ये कह रहे हैं कि ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का मूल आधार था वो जब तक भी भ्रातृत्व के ऊपर नहीं आएगा तब तक ये जो ट्रायंगल है, फ्रेटर्निटी है, इक्वलिटी है, लिबर्टी है, ये कभी भी खड़ा नहीं हो सकता। अब ये बात कहाँ से आ गई? और जब ये चीज आप चेतना के द्वारा जान जाते हैं, वो जब बुद्धि के ऊपर इंप्रेस अपॉन करती है, तब इंद्रिय संवेदन कैसे होंगे? सामान्यतः हम जीवन में देखते हैं
किसी से जिसको हम प्रेम कहते हैं, जिससे हम, जो दो लोगों के बीच में माँ कहती है, हो जाता है कि हम आपके लिए अपना परिवार भी छोड़ के आ गए, हम भाग रहे हैं, हम पता नहीं क्या-क्या कर गुज़रते हैं। किसी कारण से उससे मन खट्टा हो गया, अब उसी की जान लेने के लिए उतारू हो रहे हैं। अब बताओ ये किस तरीके का इंद्रिय संवेदन है? जो हमको लगता है कि मेरे जीवन का केंद्र ये है। आपको और कोई दूसरी चीज़ ही नज़र नहीं आती, ऐसा थोड़ी उसमें आँखें काम करना बंद कर देती हैं। उसके अंदर सुनने, समझने, देखने की ये सारी शक्तियाँ काम करना बंद कर देती हैं। और जब आप उससे, व्यक्ति विशेष से या किसी भी चीज़ से जब खटास हो जाती है, तब आप उसकी देखने मात्र से आपको वो चुभती है ये, कि ओहो! ये नहीं होनी चाहिए। अब ऐसी क्या चीज़ आ गई इसके अंदर? कौन-सी चीज़ है? और ये इंद्रिय संवेदन हमको उस तरीके के प्रतीत होने लग गए। वो व्यक्ति विशेष, वो आँखों को चुभता है। उसकी कोई बातें हैं जो पहले उसके बिना हम रह नहीं पा रहे थे, आज उसका विचार मात्र भी तकलीफ़ दे रहा है। अरे भई, ये इसको हटाओ, ये कैसी बातें कर रहे हो? कैसे परिवर्तन आ गया इस चीज़ के अंदर? इंद्रिय संवेदन के अंदर ट्रांसलेट कर गई ये चीज़। और जबकि इंद्रिय संवेदन का तो अपना-अपना तटस्थ काम ये है कि आँखों ने देख लिया, पर अब आँखें किस तरीके से देख रही है वैसे व्यक्ति को? उसी तरीके से जब हम डीपर-डीपर जाएँगे, अब श्री अरविंद की सारी चीज़, अब वो कह रहे हैं कि हम लार्जर एंड लार्जर सर्कल्स को ट्रेस करते रहें, वो हमारा एकमात्र काम नहीं है। मैं आपको पढ़ के 1 सेकंड के अंदर, अगर ये मेरे को मिलता है, तो देखो इनके जो ये कोटेशंस हैं, वो मैं बताता हूँ। तो इसका हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं इंद्रिय संवेदनों के अंदर। ये देखो, अब जैसे श्री अरविंद का ये लेटर्स ऑन योग के अंदर है, देयर इज़ नो फंडामेंटल सिग्निफिकेंस इन थिंग्स इफ यू मिस द डिवाइन रियलिटी। भागवत यथार्थता को यदि आप मिस कर जाते हैं, तो वास्तव में कोई फंडामेंटल सिग्निफिकेंस नहीं है चीज़ों के अंदर। किसी भी चीज़ में, चीज़ मतलब वस्तु, ये नहीं कि कोई आप टच कर रहे हो वही वस्तुएँ। आपके कोई भी धर्म आपने स्थापित कर रखे हैं, आपने कोई भी अपनी नीतियाँ स्थापित कर रखी है, बड़ी से बड़ी चीज़ें आपने स्थापित कर रखी हैं। अर्जुन के सामने ये क्लैशिंग धर्माजी तो थे। अपने समय पे बहुत अच्छे रहे होंगे, पर जब उस समय तलवार की धार उतारना है उनको, तो नो फंडामेंटल सिग्निफिकेंस इन थिंग्स इफ यू मिस द डिवाइन रियलिटी, for you remain embedded in a huge surface crust of manageable and utilizable appearance। क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, ये है यहाँ से, देयर इज नो फंडामेंटल सिग्निफिकेंस इन थिंग्स इफ यू मिस द डिवाइन रियलिटी। अब इंद्रियां तो बता नहीं रही ये बात, और यदि आप ह्यूज सरफेस क्रस्ट ऑफ मैनेजेबल एंड यूटिलाइजेबल, ये सारी अपीयरेंस है, जितनी भी, जो भी अपीयरेंस है, वही तो सावित्री में उन्होंने समअप कर दिया, ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव। क्योंकि उसके गिफ्ट्स जो हैं, वो तो टाइम बाउंड हैं एंड कैन नॉट फिल द स्पिरिट सेक्रेट थर्स्ट, या जो इसकी जो जो प्यास है उसकी, उसको फुलफिल नहीं कर सकती। अब ये कहाँ से आ गई ये बात? हम यहाँ इंद्रिय संवेदन, उससे मनस के ऊपर कैसे जाता है, उससे बुद्धि के ऊपर कैसे जाता है, और सही क्रम ये होना चाहिए कि हमारे इंद्रिय संवेदन वस्तुओं के विषय में, चीज़ों के विषय में वो हों जो हमारी आत्मा कह रही हो। और इतनी और प्रपंच में जाएं कि, और जो श्री अरविंद कह रहे हैं, जो माँ कह रही हैं, अरे भाई सीधी सीधी बात ये है, वो कह रहे हैं कि जगत को ऐसे देखो। तो इसलिए अगर ऐसा नहीं होता है, फॉर यू रिमेन एम्बेडेड इन ए ह्यूज सरफेस क्रस्ट, सतही पपड़ी है किस चीज की, मैनेजेबल एंड यूटिलाइजेबल अपीयरेंस, प्रतीतियों की, परिवार हो गया उसके अंदर, बड़े बड़े आपने इसमें ये वाद, ये समाजवाद, ये फिर कम्युनिज्म, और ये पता नहीं कितने 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 इज्म, जिसमें एक समय व्यक्ति
कितने कितने करोड़ों लोगों को खून के घाट उतार देता है, और जब वो प्राप्त होती है वो चीज, फिर उसको ऐसे मुंह मोड़ लेता है, श्री अरविंद ने कहा, जैसे बच्चा कोई घरौंदा वो बनाता है और वापस उसको बिगाड़ देता है। मनुष्य जाति यही करती आई है, क्योंकि ये मैनेजेबल और यूटिलाइजेबल अपीयरेंस है सरफेस क्रस्ट की। इट इज द मैजिक ऑफ द मैजिशियन यू आर ट्राइंग टू एनालाइज। हमारा सारा प्रयास, विज्ञान यही कर रही है भौतिक तरीके से, दर्शन यही कर रहा है अपने तरीके से। जैसे हमने कहा ना कि भौतिक का जो ज्ञान है वो विज्ञान है, जो सूक्ष्म का है वो आपके दर्शन है, धर्म है, तत्व मीमांसा है, और आंतरिक का है वो अध्यात्म है। जब तक आप उसको प्राप्त नहीं करते और उसके माध्यम से इनका विवेचन नहीं करते, अब इसके अंदर इंद्रिय संवेदन कहाँ आ जाएगा, इंद्रियां किस तरीके से काम करेगी, अब अगर आप ये स्टैंड लेते हैं तो इट इज द मैजिक ऑफ द मैजिशियन यू आर ट्राइंग टू एनालाइज, बट ओनली व्हेन यू एंटर इनटू द कॉन्शियसनेस ऑफ द मैजिशियन हिमसेल्फ कैन यू बिगिन टू एक्सपीरियंस द ट्रू ओरिजिनेशन। जब तक आप उसमें स्वयं में प्रवेश न करो, जो जादूगर है उसकी जादूगरी कैसे समझोगे, आप उसका जादूगरी का एनालिसिस करोगे, जादूगर की चेतना में प्रवेश नहीं करोगे। कैन यू बिगिन टू एक्सपीरियंस द ट्रू ओरिजिनेशन, सिग्निफिकेंस एंड सर्कल्स ऑफ हिज लीला। उनकी लीला के जो विशाल से विशाल सर्कल्स है, इसलिए भौतिक विज्ञान कितने गहरे से गहरे उसके अंदर चले जाए और कितने से ऊंचे के ऊंचे ब्रह्मांडों के अंदर चले जाए, मूलभूत इन्होंने कह दिया कि सारी चीज तो मेरा अपना प्रोजेक्शन है। अब इस आधार पे भारतीय संस्कृति ने अपने सारे सेंसेशंस को ये कह दिया भी ऐसे देखो, तो इन्होंने इस तरीके से सारे का लेआउट कर दिया। पाश्चात्य संस्कृति ये देखती है इसी तरीके से, हम कहते हैं किस चीज को देख रही है, तो उनके विधान देख लो और जीवन में कोई मूल्य नहीं बचता। आई से बिगिन, आप तब ये लीला के जो सर्कल्स हैं उनमें प्रवेश करना, समझना शुरू करते हो। इसलिए जब माँ से मैं युक्त होता हूँ उनके अंदर, मैं खाली उनकी लीला का जो है वो पूरा सर्कल्स है, उनके जो भाव भंगिमाएं चल रही है नृत्य के अंदर, उसको मैं थोड़ा सा जानना शुरू करता हूँ। कौन ऐसा है भाई, आज तक तो कोई ऐसा है नहीं जो ये समझ पाया है कि उनकी क्या भाव भंगिमाएं हैं। आई से बिगिन बिकॉज द डिवाइन रियलिटी इज नॉट सो सिंपल दैट एट फर्स्ट टच you can know all of it or put it into a single formula. It is infinite and opens before you an infinite knowledge to which all science put together is a bagatelle. बच्चों की ये कहानी है। सारी साइंस आपके जो आज तक भी गहनतम विज्ञान कुछ भी जितना भी है कुल मिला के वो एक बच्चों की कहानी जैसा है। अब बताओ ये परिप्रेक्ष्य जब इन्होंने दिया, आज इसके आधार पे आप दृष्टिपात करते हैं जगत के ऊपर और उसको वास्तव में जीना शुरू करते हैं, अब इंद्रिय संवेदन किस तरीके का होगा। जब भारतीय संस्कृति के रहस्यों से आप रूबरू हो गए, श्री अरविंद ने बताया, आपने एक उसका साक्षात्कार मिल गया, आपको सब्जेक्टिवली उसका अनुभव हो गया आंतरिक तरीके से, हाँ हाँ बिल्कुल यही बात है। उन्होंने वर्ण व्यवस्था की चर्चा करी और हम ये कह दी हाँ अरे ये तो बिल्कुल ठीक बात है, मैंने इसके रहस्यों को जान लिया है। जब आप इसके आधार पे हिस्ट्री को देखते हैं, वर्तमान समय को देखते हैं, श्री अरविंद के आलोक में चीजों को देखना शुरू करते हैं, अब आपके इंद्रिय संवेदन क्या होंगे। इंद्रियां तो वही है, उससे जो रिपोर्ट्स प्राप्त होंगी वो कैसी होंगी। आप कैसे वर्ल्ड मूवमेंट्स को देखेंगे, पहले तो प्रवेश ही नहीं था, पहले तो समझ ही नहीं थी। आज जब किसी आप एक पर्सपेक्टिव से चीज को देखते हैं, देखो आपका इंद्रिय संवेदन कैसे चेंज हो जाता है। आप कहेंगे क्या खाना खाते हो तो क्या उसका रस चेंज हो जाएगा, नहीं, वो बात नहीं है भाई। इंद्रिय संवेदन में आप ये कहेंगे कि जब आप देखते हैं तो क्या इंद्रियां वैसा ही नहीं देखेंगी, कैसे देखेंगी भाई। वही व्यक्ति का मैंने उदाहरण दिया जिससे आप बिल्कुल अंतरंग प्रेम के अंदर हैं, इंद्रिय संवेदन देखो आपकी उसकी कमियां हैं वो भी नहीं दिखाता। सेम वही व्यक्ति है, किसी कारण से आपके दोनों के अंदर कोई विभेद आ गया, अब आपको उसकी बातें पसंद नहीं है, आप उतने ही तटस्थ तरीके से भी देखते हैं तो उनकी सारी पॉलिसीज, उनकी सब बातें, इवन आपका उनके समय पहले बिताया हुआ समय,
वो आपको लगता है अरे ये कैसे व्यक्ति के साथ मैं भी कैरी अवे हो गया इसके साथ, क्या फ़र्क पड़ गया? इससे थोड़ा-सा डीपर चलें तो एक कलाकार है, एक साहित्यकार है, उसकी आँखें वैसा ही पर्सीव नहीं करेंगी। इसी तरीके से एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो ये कह रहा है सबके अंदर ब्रह्म को देखता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ों का भान खत्म हो गया और ऐसा भी नहीं है कि वो उसको देख के फिर मानसिक रूप से वो ट्रांसलेट करता है उसको ये ब्रह्म है, नहीं, बिल्कुल नहीं है इस तरीके से। उसका एक्चुअल में इंद्रिय संवेदन बदलना शुरू हो जाता है और धीरे-धीरे अगर हम ये विवेचन करें, तो मनस का जो गठन है वास्तव के अंदर आपके चित्त का गठन है। चित्त ने अपने आप को प्रोजेक्ट कर रखा है मनस के रूप में। तो आपका जिस तरीके का चित्त है, अगर उसके अंदर उद्वेग इस तरीके के आ रहे हैं, कामनाएँ उठ रही हैं, तो आपके इंद्रिय संवेदन भी लगभग वैसे ही होने हैं। उसमें कोई भी शांति, कोई भी अच्छी चीज़ देख नहीं पाएँगे। हाँ, ऊपर से मुखौटा हमने लगा रखा है। इतना फ़र्क पड़ता है अगर बुद्धि आपकी थोड़ी-सी कल्टिवेटेड है, तो इतना भड़के तरीके से पहले तो वो एक्सप्रेस नहीं करेगी। गुस्सा आ रहा होगा तो भी आप इतना प्रेम से बात करेंगे और आप खुद भी समझेंगे कि नहीं ये कोई तरीका नहीं है एक्सप्रेस करने का। आपका उससे मतभेद हो सकता है पर ये एक्सप्रेस करने का डिसेंट तरीका भी हो सकता है। तो इसमें आहत करने की क्या बात है? आपको यही तो कहना है जी मेरा मत ये है और मैं आपसे भिन्नता रखता हूँ। तो सारा ही फ़र्क पड़ जाता है यदि हम बारीकी से मैंने सारे स्तर बता दिए आपको, कि बिल्कुल प्राणिक स्तर पे किसी से डील करते हैं तो क्या होता है। भौतिक स्तर के ऊपर जैसे कल मैंने बारिश का माँ बता रही थी फ्रांस के अंदर होता है और यही अगर गड्ढे खुदे हों तो कैसे इंद्रिय संवेदन वो बार बार एक ओपिनियन बन जाता है उसके साथ बारिश के साथ, अरे ये बारिश आ रही है ओ हो। फिर धीरे धीरे अगर आपके सबकॉन्शियस में ये चीज़ बैठ गई तो बार बार जब वो महीना आएगा कि अरे ये वाला महीना है इस समय ये होता है, तो आप अपनी सारी प्लानिंग वैसे करने शुरू कर देंगे। सबकॉन्शियसली आपके अंदर वो भय होना शुरू हो जाएगा, अरे ये होने वाला ओ हो। तो आपकी सारी क्रियाएँ कई आपके रोग पैदा हो सकते हैं उसके लिए। आपके चिंताएँ पैदा हो जाएँगी, अब वो क्या हैं? वो सारे इंद्रिय संवेदन ही तो हैं। बाहरी रिपोर्ट के आधार पे आप कैसे बुद्धि के अंदर, आपके विचार के अंदर और उससे आपके सारे कर्म के अंदर फ़र्क आ ही रहा है, हर जने के आ रहा है। ये लिंकेज हम नहीं बिठा पा रहे। तो ये प्योरली जो एकदम बाहरी हो गया, उससे कुछ आंतरिक ये उदाहरण मैंने दे दिया कैसे एक व्यक्ति विशेष के साथ आपका संबंध रहा और उसी के साथ आज या तो पहले आपका वो विरोधी नज़र आता था, आज आपको ये लगता है अरे ये इससे अंतरंग तो व्यक्ति ही नहीं है, या इससे उल्टे केस भी हो सकते हैं। रात दिन हम पढ़ते हैं या सुनते हैं न्यूज़ के अंदर, उसने उसकी हत्या कर दी, किस लिए? इस कारण उसको धोखा मिला या ये है या ये जो भी कारण है, उसमें आपका थोड़ा-सा वाइटल इन्वॉल्व्ड हो गया। यही अगर आपका वाइटल थोड़ा-सा और थोड़ा परिष्कृत हो, उसमें जिस तरीके के संवेदन आपके अंदर उठते हैं, कि ये चीज़ तो मेरे को स्थापित कर ही देनी चाहिए। श्री अरविंद की सेंटेनरी आ रही है, आपकी भावना है, वो आपके प्राण को उत्तेजित कर देती है, अरे नहीं, नहीं इसके लिए तो हम करेंगे, कुछ भी हो जाए। तो ऐसे मोमेंट हैं जिसके अंदर भावना है, उसके साथ आपके प्राण का कुछ इन्वॉल्वमेंट है, तो वो इंद्रिय संवेदन कैसे दिखाएगा? सारी चीज़ों को वो ऐसे दिखाएगा, हाँ, सब संभव है, किया जा सकता है। अगर उसको वीरानगी भी सामने मिलती है, तो वो उसके सामने दलील क्या देगा? अरे! आज तक जिसने क्रिएट किया है, उसने इसी मरुभूमि में तो क्रिएट किया है। बगीचा अगर मिल जाता तो क्रिएशन क्या है? और वही अगर आप उल्टे मोमेंट के अंदर हैं, तो आप ये कहते हैं कितने भी बगीचे हों, अल्टीमेटली कुछ न कुछ इसके साथ मैंने तो यही होते देखा है। भगवान भी आए अवतार के रूप में, देखो सारों की क्या गति हुई है। तो आपके इंद्रिय संवेदनों की रिपोर्ट जो है सारी की सारी उसको पुष्ट करने में लग जाएँगी। इससे थोड़ा-सा ऊपर जाएगा जो मैंने जैसे कोटेशन बताया आपको। अगर स्पिरिचुअल इंट्यूशन से, उससे पहले भी लेवल्स हैं, एस्थेटिक्स से अगर आएगा, अगर एस्थेटिक्स के अंदर आपके ये है कि एक बच्चा भूख मर रहा है, दूसरा उसके पास खा रहा है, कितनी-कितनी फ़ोटोएँ वायरल होती हैं। एक गिद्ध बैठा है, जो पहले हुई थी नेशनल ज्योग्राफी के अंदर, कि उस बच्चा बस लुढ़कने ही वाला है, उसकी अंतड़ियाँ दिख रही हैं। गिद्ध इंतज़ार कर रहा है कि कब मैं नोच लूँ। आपके
एक तो प्राणिक जो प्राण है उसको भी ये बहुत ज़्यादा अपील करती है ये चीज़। तो इसीलिए ऐसी फ़ोटोग्राफ़ी जो सेंसेशनल टाइप की हो, वो ऐसे देते हैं कि हाँ, कोई भी मुहिम आप चला रहे हो तो उसमें ऐसा चेहरा बना के देंगे, ऐसा आप डॉक्यूमेंट करके देंगे कि देखो, वृद्धों के साथ ये हो रहा है, यहाँ गायों के साथ ये हो रहा है। वो किसको अपील कर रहे हैं? इस तरीके का वीडियो बनाओ 1 मिनट का कि एकदम आपको बिल्कुल फ़ोर्सफुली आपके अंदर इंप्रेशन जमा दे। और एकमात्र उसका काम क्या है? अल्टीमेटली देखें, कैसी आपकी पॉकेट के अंदर से पैसा खींचना है। वो कॉज़ अपने आप में कुछ भी हो सकता है और हमने देखे हैं जनरली इन कॉजेज़ के पीछे इनका परिणाम क्या-क्या होता है। हमने तो मूवमेंट्स देखे हैं इस तरीके के। भई क्या चीज़ थी जिन्होंने एकदम देश को उत्तेजित कर दिया कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और अब धीरे-धीरे उसका क्या बन रहा है वो भी हम देख पा रहे हैं। पर हाँ, कोई चीज़ थी जिसने हमको इम्प्रेस अपॉन किया और वैसी चीज़ें आती रहती है और इंद्रियाँ हमारी उस तरीके के संवेदन देती हैं हमको। ओहो! ये तो अभी करने का काम है। ये सारे उदाहरणों से हमको ये तो समझ जाना चाहिए कि ऑपरेट करने के कितने-कितने तरीके हैं। तो क्या हमारे लिए अच्छा तरीका ये न हो कि श्री अरविंद जो कह रहे हैं उस तरीके से सारे जो जगत की जो अभिव्यक्ति है, उसको वैसे देखें तो ये कितना अच्छा हो जाए। भई अगर इंद्रियों को देखना ही है और ये आपके साथ आपको मूर्ख बना रही हैं। एक-एक लेवल की हमने बात कर ली और आप अपने आप के ऊपर ये उतार के देख सकते हैं। तो कितना अच्छा हो, ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ। और पशु इस तरीके की कोई विचार नहीं बना पाता। वो कहीं नैतिकता के, ये के, वो के कुछ नहीं। उसके छवियाँ बनती है और वो छवि ये नहीं कि एक कुत्ता जाके कोई दूसरे को कहेगा मेरे अंदर ये छवि है। भाषा तो का है नहीं उसकी। इवन वो कहते हैं कि कोई हनी बी है, उसका एक डांस होता है। आप अगर देखेंगे, इतना परफेक्ट उसका एक होता है नृत्य, वो आके सर्टेन पैटर्न के ऊपर डांस करती है। एक पूरा एक इसके ऊपर एक ब्रांच है जो इसकी स्टडी करता है और वो अभी तक समझ नहीं पाया कि इसमें ऐसा क्या वो कह देती है अपने नृत्य के अंदर कि इतनी दूर के ऊपर तो शहद है, इतनी दूर के ऊपर ये है, बगीचा यहाँ है, मतलब इतनी-इतनी डिटेल दे देती है वो, एक-एक इंच तक के प्रिसिज़न की। और वो कैसे देती है? और हर जीव अपने तरीके से दे रहा है। कैसे दे रहा है भई? वे अपने संवेदनों से बंधे होते हैं और पता नहीं किस देश के अंदर किस मक्खी के साथ या पशु के साथ क्या व्यवहार हुआ और वो सारों के अंदर कैसे प्रसारित हो जाता है। भारत तक तो वो पहुँचा ही नहीं। वहाँ किसी तालाब के अंदर किसी पशु के साथ क्या घटित हुआ, वो यहाँ कैसे पता चलेगा? और अगर उसके साथ घटित हो गया और दूसरा रेस उसकी रेस है वो उसको नहीं समझे, वो कभी कल्टीवेट होगी? मैं इसलिए ये सारी बातें कर रहा हूँ, ये विविड हो जाए इंद्रिय संवेदनों की, कि कैसे पशुओं में ये बंधा हुआ है। और फिर भी एक सुप्रीम इंटेलिजेंस है, जो लाइफ डिवाइन में श्री अरविंद कह रहे हैं। हमको वो जो है इनकॉन्शियंस लगती है, पर उसके अंदर भी सुपर कॉन्शियंस इतना अच्छे से काम करता है, इतनी बारीकी से काम करता है कि भाई पूरा हमारा एक विज्ञान तो इसी के ऊपर काम कर रहा है। अभी कल परसों मैं देख रहा था, वो तैयार करते हैं मधुमक्खियों को इस चीज के लिए कि वो ट्रेस करें कि यहाँ माइंस बिछी हुई हैं, और वो क्या करते हैं कि उसके अंदर से कुछ मधुमक्खियों को लेते हैं, उनमें उनको सर्टेन तरीके से फीड करते हैं, वो कैसे रेस्पॉन्ड करती हैं, और फिर उनको छोड़ते हैं, वो वापस आके उनको किस तरीके से रिपोर्ट करती हैं। अब क्या मक्खियों को पता होगा? भाई हम ये समझते हैं कि क्या मक्खियाँ ये कर रही हैं सोच समझ के कि वो रिपोर्ट आपको ला के दे रही हैं, क्योंकि उनके अंदर तो माइंड नहीं है। भाई माइंड की ये क्रिया नहीं है तो पर फिर भी संवेदन तो उनके बिल्कुल सटीक है, खरे हैं। और जबकि उनका जीवन तो इतना लंबा है नहीं। मधुमक्खियों का कितना जीवन है? जीवन काल तो कुछ दिनों का है उनका। इतना जल्दी वो अडेप्ट करती हैं, इतना जल्दी सीखती है। हालांकि वो 100 150 200 मक्खियां लेते हैं, उसके अंदर से कुछ को चयन करते, उसमें से फिर बाद में कुछ को चयन करते और फिर बाद में उनसे ये पता करते। अब बताओ, और मनुष्य ने कैसे पता लगाया, मधुमक्खियों ने कैसे किया? तो हम ये इसको इतना आसान न समझें इस पूरी प्रक्रिया को। और ये लगातार हो रही है।
इसलिए पशुओं में बुद्धि सुप्त अवस्था में होती है। पर ये कहने का मतलब ये नहीं कि हम उनको डिसडेन की दृष्टि से देखें कि प्रकृति उनके अंदर क्या कार्य कर रही है। इनफैक्ट डिसडेन की दृष्टि से, तिरस्कार की दृष्टि से हमको अपने आप को देखना चाहिए कि उसमें इतनी सुप्रीम इंटेलिजेंस काम कर रही है, और मनुष्य होके हम किसके चारों ओर काम कर रहे हैं, ये देखिए। जो चेतना के द्वारा हमने अभी ये बात करी कि हमारी इंद्रियां ऑपरेट किस आधार पे करनी चाहिए, बिल्कुल लॉजिकली मैंने ट्रेस किया ये। तो तिरस्कार की दृष्टि से हमको अपने आप को देखना चाहिए कि जिसमें ऑपरेट करनी चाहिए एक हायर चीज, वो किस चीज के अंदर संलग्न है। मेरा क्या होगा? ये भय उसकी इंद्रियों को ड्राइव कर रही है, वो उसको रिपोर्ट कर रही है। परिवार का क्या होगा, इसका क्या होगा? या जो तय नियम है जिसके अंदर पशु चलते हैं, पर मनुष्य को तो विचार करना चाहिए। शिक्षा के अंदर क्या होना चाहिए, मेरे को अपने जीवन में क्या करना चाहिए। मनुष्य उन चीजों के बारे में अभिज्ञ हो सकता है जिन्हें इंद्रियां पकड़ नहीं सकती। बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, ये मैंने बता दिया। भाई इसके अंदर अतीन्द्रियम इंद्रियों से परे की है। आप इसके अंदर क्लियर ऑडियंस है, क्लियर वॉयंस है, त्रिकाल दृष्टि है, ये भी ले सकते हैं। पर ये भी अपने आप के अंदर बहुत छोटी सीमा के ऊपर काम करती हैं। जो श्री अरविंद इसके अंदर व्यापक रूप से हमको दे रहे हैं, वो इससे बिल्कुल परे चले जाता है। कहाँ से आ रहा है वो? इसीलिए वो कह रहे हैं ये तो स्वयं डायरेक्ट, ये सुप्रीम का डायरेक्ट एक्शन है, ये परात्पर का एक्शन है। ये इसमें क्या बुद्धि, क्या हमारा फ्रेमवर्क क्या करेगा? जब ऐसी चीज के दायरे के अंदर हम हैं, क्यों ना हम संकल्प करें कि हमारे सारे फ्रेमवर्क में ऊपर से लेके नीचे तक ये परकोलेट करे। सोचो जीवन का क्या होगा। मतलब पूरा एक स्वर्णिम हमारा जीवन बन सकता है, और वही हम इसके ऊपर लटके हुए हैं खाली। जो पशु हमसे बेटर कर रहा है, हम उससे भी निकृष्ट रूप से कर रहे हैं। मतलब वो इतना परेशान नहीं है, उसके दर्द भी हो रहा है, शरीर के ऊपर भयंकर घाव भी हो रहा है, तो चिंताएं नहीं, उसको दर्द से तड़प रहा हो सकता है, चिंतित नहीं है वो प्लानिंग नहीं कर रहा। उसको भोजन मिल गया, उसके बाद के अंदर उसके वो तृष्णाएं नहीं है। हमारे को ये है कि कितनी भी मिल जाए तो भी पूरी नहीं हो रही। और बुद्धि के स्तर के ऊपर यहां तक नहीं आ रहे कि हमने आज तक अपने आप को पीसा है। सुबह से रात तक हम कितना कितना अपने आप को झोंकते हैं, और अगर आत्मा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कितना हम अपने आप को लज्जित करते हैं ऐसी चीज के लिए, और फिर भी नहीं जागते। सारी वाणी माँ के पढ़ ली हमने, श्री अरविंद के इतने कोटेशन पढ़ लिए, अब तो हर जना इवन उसको शेयर करता है। पूरे विश्व के अंदर जैसे प्रकाश पुंज वही है, वही फैला देगा। अरे अपने जीवन के अंदर हम डालें तो उसका क्या होगा? इसका प्रमाण आप प्रतिदिन प्राप्त कर सकते हैं जब योगिक शक्ति विकसित हो जाती है। ये आवश्यकता ही नहीं है, हमारे सामने तो है भाई ये। यह एकमात्र तथ्य कि मनुष्य अपनी बुद्धि से उस वस्तु के सत्य को देख सकता है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा या जाना है, विचार के भौतिकवादी अवधारणा को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त है। ये कल मैंने कहा था। ये जो ऊपर मैंने इंद्रिय संवेदनों की बात करी, इसके विषय में अभी अगर कोई चीज है तो, क्योंकि मेरे ख्याल से तो मैंने अलग अलग स्तर के आपको उदाहरण दिए, और उससे कैसे वो इंद्रिय संवेदनों तक आते हैं। एकदम भौतिक व्यक्ति है, फिर बाद में कुछ प्राणिक व्यक्ति है, हायर प्राण का इन्वॉल्वमेंट है, माइंड का जो व्यक्ति है वो कैसे देखता है जगत को। अगर आपके जैसे जय कृष्ण मूर्ति है, वो कैसे देखेगा? वो अपनी एक पद्धति निकाल देगा। तो अगर वो वैसा ही देख रहा होता तो वैसे तो नहीं देख रहा होता। फिर कौन सी चीज है जो एक व्यापक परिप्रेक्ष्य हमको श्री अरविंद के अंदर, श्री अरविंद कहते रहे ये तो कुछ नहीं है, ये तो मेंटल जार्गन तरीके का है, ये इससे आगे कुछ नहीं है। और वही हमारे संवेदन रामकृष्ण जी को देखेंगे, उनको जब देखने आया डॉक्टर, उनके जब दिक्कत हो रही थी, वो दर्द से करा रहे थे, इस तरीके से कर रहे थे, डॉक्टर साहब आप ही मेरे को बचाओ, मेरा तो कुछ करो। और जो उनके भक्त थे, विवेकानंद जी वगैरह जो उनकी सेवा के अंदर थे, या और शारदानंद जी थे, वो इतने लज्जित हो रहे थे। फिर उस डॉक्टर को पहले तो आते ही वो कह रहे जी ये भगवान है, आप जानते नहीं। डॉक्टर जाते टाइम उनको कहे इस बुड्ढे की बेचारे की सेवा करो, आप किसका भगवान है, इसको इन इन चीजों की दो।
कैसी बातें कर रहे हो? फिर उसके जाने के बाद उनको रामकृष्ण जी को कहते हैं, भैया आपको ये इतनी एक्टिंग करने की क्या जरूरत है, क्यों कर रहे थे इनके सामने इस तरीके से? तो क्या डॉक्टर को कभी भी वो जो आपको उसको देखने आया, वो बता सकते हो आप उनको कभी? ना। माँ के एजेंडा के अंदर जिस तरीके के वर्णन हमको मिलते हैं, माँ उनसे पूछती थी कि कितना समय हो गया, क्योंकि समय का उनका जो भान है, वो एक बिल्कुल अलग टाइम फ्रेम के अंदर। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो इतना समय हुआ, कि ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे को पूरा अच्छे से एहसास है कि मैं वॉशरूम गई, उसके अंदर मैंने इतनी देर नहाया, ये सारे काम किए, और एकदम विविड, भाई अभी आप सुबह नहा के आए, दूसरा कह दे नहीं आपका ये हेलुसिनेशन है, ये कैसे हो सकता है? तो जो अटेंडेंट है वो कहे, माँ आप तो हिली नहीं यहाँ बिस्तर से, यहाँ आप यहीं हैं और मैं यहाँ बैठा हूँ। अभी आप 2 मिनट पहले आपने समय पूछा था तो 6:02 हुए थे, अभी समय पूछा है 6:04 हुए, इसमें क्या संभावना है? अब वो दूसरा ये देखेगा कि माँ को हेलुसिनेशन हो रहा है। अब कैसे करें हम ये? बुद्धि से चलो हमको बहुत अच्छी लगी ये बात, कि हमारे इंद्रिय संवेदन है, वो श्री अरविंद की ये चीज जो है उसके दृष्टिकोण से देखें। जब ये घटित होना शुरू हो जाती है, जब आपके सामने इस तरीके के उदाहरण हो, जब माँ ये कहे कि मैं तो ये काम करी आई, आपके जो टाइम फ्रेम है उसके ऊपर वो काम आते नहीं। अगर व्यक्ति ये कहे कि मैं यहाँ की यात्रा कर आया, आप कहे यार अभी तो यहीं बैठा है तू, और घड़ी के अंदर 1.5 मिनट हुआ नहीं, तू ये यात्रा कैसे करके आ सकता है? तो आपके इंद्रिय संवेदन इस चीज की इजाजत नहीं देते। वो कहते हैं ऐसा तो नहीं हो सकता। और जबकि इसको तोड़ने के लिए आपके पास बहुत बहुत उदाहरण हैं, इंद्रिय संवेदन नहीं मानते उसको, भौतिक चेतना तो लास्ट तक भी नहीं मानती। यह अवधारणा, अच्छा इसके अंदर कोई बात है क्या? क्योंकि हम सारे दिन इससे प्रताड़ित हैं। तो ये जो मैं उदाहरण या आपको एक एक चीज दे रहा हूं, क्या यहां तक तो क्लियर है क्या? क्योंकि ये क्लियर नहीं था ये सारा। नहीं, क्लियर है। अब तो कुछ बेटर हो रहा है ना ये? भैया आप जो होली मिशन बोले ना, उसको एक बार थोड़ा और समझाइए तो, किसको? ताकि आप हेल्यूसिनेशन, हेल्यूसिनेशन। हेलुसिनेशन मतलब मति भ्रम। हाँ। आपको मति भ्रम हो रहा है, जैसे ये मृग मरीचिका बोलते हैं। आप जा रहे अच्छा। हो गर्मी के समय के अंदर, अब उसके अंदर कोई पानी हाँ। तो है इस तरीके का, हम्म। तो आपके वो मति भ्रम हो रहा है, हेलुसिनेशन हो रहा है। तो इसके अंदर श्री अरविंद ने कहा कि अनसाइंटिफिक एटीट्यूड क्या है साइंटिस्ट का। एक डॉक्टर के पास जाते हो, उसको कहते हो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, वो आपको कह देगा हाँ, आपकी बात मानेगा वो, और आपको दवाई दे देगा। आपको फिर बाद में पूछेगा, वो कह देगा मेरे पेट में दर्द यहाँ इस साइड में होता है, रात के समय ज्यादा होता है। तो हो सकता है एलोपैथ तो आपको इतना कोई बारीकी से नहीं पूछे, होम्योपैथी वाला आपको और बारीकी से पूछेगा। इस मौसम में होता है, प्यास ज्यादा लग रही है, ये सारी चीजें पूछेगा। पर यदि आप होम्योपैथ को ये कहेंगे कि एलोपैथी वाला तो आपका इन चीजों में जाता ही नहीं है, वो तो कहता है ये सॉल्ट है आपके, किसी भी समय हमको इसमें कोई खास बात नहीं है। होम्योपैथ भी आपको अगर ये पूछेगा तो भी ठीक है, पर आप ये कहेंगे मेरे को जब मैं माँ का चिंतन करता हूं, जब हृदय केंद्र मेरा है ना यहाँ यहाँ होता है। अब वो भी आपसे क्या पूछेगा, किस समय करते हो आप? जी शाम के समय करते हैं। वो आपको नहीं कहेगा, डिसेंसी के कारण हो सकता है, पर मन में ये है एसिडिटी होती है इसके, शाम को आते आते ये हो जाता है, इसलिए इसके एसिड रिफ्लेक्स वो है। और ज्यादातर केसेस में ये सही हो भी सकता है, पर आप उसको कभी भी ये नहीं समझा सकते, बेस्ट आदमी भी है तो भी अगर मेडिको उसके अंदर अपने इसमें ये है, मेडिकल सजेशन है, ये सजेशन तोड़ना इतना गंभीर है, इतना मुश्किल है। तो श्री अरविंद के पास तो ये मेडिकल साइंस वाले ही तो थे, ये निरोधवरण। अब ये कभी इनको आप समझा नहीं सकते कि ये इस तरीके की चीजें, चाहे श्री अरविंद के बिल्कुल नजदीक रह रहे हो। इसीलिए जब वो इस तरीके के रिमार्क देते थे, तो वो कहेगा कि इसको हेलुसिनेशन हो रहा है, मति भ्रम है इसको। तो अगर मेरे को ऐसी लाइट्स नजर आ रही हैं, माँ इस तरीके से जब मैं देखता हूं, मेरे को चारों तरफ ब्लू लाइट,
माँ के चारों तरफ अलग अलग लोगों को लाइट्स नजर आती थी। दमदर के लेटर्स में आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे। मेडिकल साइंस कहेगी बेचारे को नींद की आवश्यकता है। किस समय दिखती है जी आपको? कि रात को ध्यान करता हूं उस समय दिखती है। तब वो अपना तुरंत मतलब वो ऐसी चीजें आपसे पूछेंगे और उससे जिस निष्कर्ष के ऊपर आएंगे, वो जिस तरीके के सेंसेशंस में ट्रांसलेट करेंगे कि हाँ हाँ ऐसा ठीक है, आप हम मानते हैं आपकी बात, बिल्कुल ऐसा ही होता होगा। आपको नहीं भी कह रहे तो भी ये कहेंगे अरे गुरुजी के बेचारे की ये दिक्कत है, गुरुजी के थोड़ा सा बीपी डाउन हो गया था, इनको थोड़ा ये करो, इनको थोड़ा नमक का कोई चीज पिलाओ या कोई ऐसी चीज करो। इसलिए ये जो ध्यान चिंतन की ये बातें करते हैं, ये इसलिए करते हैं, इनके बेसिकली ये वाले कोई एक जो न्यूट्रिएंट है इसकी कमी चल रही है। हमारे इंद्रिय संवेदन कभी ये बता ही नहीं सकते। यदि हम वहां ऑपरेट कर रहे हैं, माँ तो मेरे को बड़ा स्टर्न लुक दिया। माँ कह रही है मेरी आज सबसे ज्यादा ग्रेसफुल मेरी स्माइल मैंने आपको दी, और ये बात मैंने श्री अरविंद को बताई। तेरा जब ये पत्र आया तब ये बीच का कि ये कैसे हुआ, तो ये इंद्रिय संवेदन, उसकी आंखें तो वैसे ही देख रही होंगी। कौन सी चीज थी जो इतना बड़ा डिफरेंस ले आई, जो बिल्कुल ही विपरीत आपको इंफॉर्मेशन दे रही है। और हम सब के साथ ये हो रहा है, हम सब के साथ ये ही चीज हो रही है, और हम इसके आधार पे आकलन कर रहे हैं, इसके आधार पे जीवन जी रहे हैं। अब बताओ जीवन के अंदर वास्तव में कोई मूलभूत चीज हो सकती है क्या? अगर हम इसी का मंथन करते रहें और इसी आधार पे ऑपरेट करते रहें, ये कभी नहीं होने वाला। मेरे अंदर कितने एंडोर्फमेंट्स हैं, मेरे अंदर कितनी क्षमताएं हैं, कुछ नहीं बनता उसका। माँ मेरे से क्या चाहती हैं, वो क्या कह रही हैं, उस वाणी के आधार पे मैं जीवन को जीना शुरू करूं, उनके आधार पे मैं देखना शुरू करूं, तब है। नहीं तो इंद्रियां एक किसी आर्ट ऑब्जेक्ट में क्या देख लेंगी? उतना ही देखेंगी जितना कैमरा देखेगा। अगर तटस्थ रूप से किसी मूर्ति के अंदर आप उसकी फोटो ले लोगे, कैमरा क्या देखेगा? वही एक मुस्लिम व्यक्ति है, वो एक मूर्ति को पहले सारी तो खंडित कर दी इन्होंने, जबकि मैं रिकॉर्ड इनका पढ़ रहा हूं, इतना अच्छा मतलब रिकॉर्ड इन्होंने दिया है कि भाई मूर्तियां तो इस तरीके की बनाई कि मनुष्य के लिए बनाना ये संभव नहीं है। पर हम क्या करें, सुंदर भी बहुत है पर तोड़ना जरूरी है इसको, सारी को खंडित कर दिया। अब वो बुद्ध की मूर्ति तोप लगा लगा के बताओ, अब वो वर्ल्ड हेरिटेज दुनिया देखती रही, उसको उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर तोड़ दिया। क्या है ये? मतलब कोई विचार के आधार पे थोड़ी, मतलब किस चीज के ऊपर? इंद्रियों के अंदर ये चीज इंप्लांट करी गई है, नहीं ये चीजें नहीं चल सकती। आप परमात्मा की या किसी चीज की जो बुत परस्ती करते हो वो हम नहीं मानते, हम उसका खंडन करते हैं, इसके लिए उसका सत्यानाश कर दो। यही थोड़े से आपके अंदर एस्थेटिक्स जागृत हो जाते हैं तो हम ये सोच रहे हैं ये कहां से लिख रहे हैं, अरे ये तो रात दिन हम देख रहे हैं ये चीजें, ये कोई कल्पना की चीजें नहीं है। हर जने के इंद्रिय संवेदन, एक टेररिस्ट के इंद्रिय संवेदन किस स्तर पे होंगे देखो आप। हर व्यक्ति के इंद्रिय संवेदन पर प्राण का, मन का या पूर्वाग्रह का, इस सब का प्रभाव के कारण इस तरह होता है। तो यही तो उदाहरण मैंने आपको दिए। ठीक है वो ही भैया, अब क्लियर हुआ। आपके क्लियर जीवन के अंदर एक व्यक्ति आपका परम मित्र है, आप उससे आलिंगन करते हैं, कितना इंद्रिय संवेदन आपके ये है। उसके लिए आप अपने परिवार को छोड़ देते हैं, कितने ये सारे दिन हम जो ये लव जिहाद है, ये जिहाद है, कितना भी आप कर रहे हैं फिर भी ये सारे काम हो रहे हैं। अल्टीमेटली है किसके आधार के ऊपर? और फिर जब उससे आपका ये टूटती, उदाहरण तो जीवन में हम पाए हैं, लेकिन सब क्यों आए ऐसा हैं, होता था ये नहीं समझे। ये सबके साथ है, ये आपके नहीं, ये सबके साथ है। तो अब आगे चलते हैं इसके अंदर। यह अवधारणा मनस के विषय में ही सही है। कौन सी? कि वो इंद्रियों के आधार के ऊपर ही नहीं, इससे अलग भी ले सकता है। कि भौतिकवादी अवधारणा, आपको टच प्राप्त नहीं हुआ, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा चेहरा कहां से देख लिया आपने? आंखों से तो देखा नहीं। ऐसा मैंने संगीत सुना, दिलीप कुमार रॉय तो इवन इनफैक्ट नोटेशन लिख के गए हैं जब उनको लास्ट समय कई दिन तक श्री कृष्ण की बांसुरी सुनाई दे रही थी।
अब ये हेल्यूसिनेशन नहीं है, उन्होंने तो नोटेशन लिखा है उसका और वो उपलब्ध है। हाँ, उसको लिखने का, उसको छापने का वो नहीं है, पर हाँ उन्होंने नोटेशन लिखा है कि मेरे को ये बांसुरी सुनाई दे रही है। जो इंदिरा देवी है, उन्होंने जो ये भजन लिखे, उनमें लास्ट में कहती मीरा, मीरा की छाप दी गई है। मीरा उनसे तादात्म्य, वो मीरा से तादात्म्य होके भजन लिखती थी। तो कहां से आता था ये? भौतिक इंद्रियां तो थी नहीं उसके अंदर। मनस जो है या आपका और जो पार्ट है, भाई इसको अब बार बार कैसे कैसे डिमार्केट करें, पर एटलीस्ट ये कह रहे हैं कि ये अतीन्द्रिय है। बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, ये चीज हमारे सामने है, इसके प्रमाण हैं, फिर भी हम मानने तैयार नहीं कि श्री कृष्ण की बांसुरी कैसे हो सकती है। भाई दिक्कत हो गई होगी उसको, क्योंकि दादा जो हैं वो खुद संगीतकार हैं, अब इनके ऐसी चीज नहीं है। यह अवधारणा मनस के विषय में ही सही है। मनस इंद्रियों के प्रति प्रतिक्रिया करता है और जो इंद्रिय संवेदन वह प्राप्त करता है उनके विषय में इंद्रिय बोध और अवधारणाएं बनाता रहता है। आप ये बनाते रहते हैं, इसलिए इसका विवेचन बड़ा जरूरी है। इसमें आध्यात्मिक जीवन और बाहरी जीवन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप, भाई आपका जीवन है, कितना कीमती है आपके लिए ये जीवन जो मिला है। जैसे आपको कोई एक रूम मिला है, एक मकान मिला है, आप कितना अच्छे से उसको डेकोरेट करते हैं। आप कहते हैं भाई इतना ही मेरे पास स्थान है, तो इसके अंदर में बेस्ट से बेस्ट फर्नीचर है, बेस्ट से बेस्ट ये तरीका है। जैसे आपको एक सर्टेन डायमेंशन का प्लॉट मिला है, आप कह रहे भाई इतना मिला है मेरे को, और जितना छोटा मिलता है उतना ही आप उसको बिल्कुल कुशलता से चाहते हैं कि इसमें स्ट्रक्चर इस तरीके का हो। बड़ा है उसमें, ठीक है, कोई खास बात नहीं है, बहुत बड़ा फार्म हाउस है, उसके अंदर आपने बना लिया, एक चीज है। तो छोटा सा जीवन जिसमें भी एक्टिव जीवन कितना अपने पास, कितना जीवन है। मेरे अपने साथ के लोग हैं, उनको ये महसूस होना शुरू हो गया भी एनर्जी लेवल नीचे जा रहा है आज ही। अब बाद में क्या होगा? आज ही हमारा एनर्जी लेवल जो है वो धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है। तो अपना जो वास्तव में क्रियाशील समय है, यदि हम उसको अभी से सही ना करें, तो बताओ जीवन में एक्चुअल में है क्या? हम किस चीज से मेस्मराइज्ड है? यदि बुद्धि के स्तर पे वो भी देखें, हम सब अपने जीवन को देखें, तो वास्तव में मीनिंग इसमें कुछ है ही नहीं। अदरवाइज यदि हम मां श्री अरविंद को, हमारे लिए तो भाई, दूसरे के लिए तो छोड़ो, इनकी वाणी के अंदर हम नहीं जाते, ये कितनी वर्थवाइल है। जीवन को भी जीना चाहें, किन्हीं भी चीजों को, संस्कृति को देखना हो, हमारे अपने जीवन को देखना हो, चाहे व्यापार को देखना हो, किसी को भी देखना हो, कला को देखना है, किसी भी एक छोटी से छोटी चीज की आप बात करो ना, सारी के अंदर वो कह रहे हैं वो अल्टीमेट चीज है। मतलब एक एक वाक्य उनका ऐसा है कि हम पूरा पूरा जीवन भी बिताएं तो उसके रहस्य कभी ये नहीं कहेंगे मैंने इनफ खोल लिए। एक एक वाक्य, पूरा पूरा जीवन आपका उसमें लगा देते हैं, नए नए रहस्य उजागर होते हैं। ये विचार उसे कभी बाहरी संसार से मिलते हैं, कभी चित्त में निष्क्रिय स्मृति से। ये निष्क्रिय स्मृति, दो अंग हैं आपके चित्त के। एक तो एक्टिव मेमोरी है, वो लगभग हम सारा जो व्यापार करते हैं, मतलब व्यापार मतलब जो एक्टिविटी करते हैं, वो तो एक्टिव मेमोरी से लेते हैं। कैसे? अब मेरे को ये ध्यान ही नहीं हो कि आज स्क्रीन के ऊपर बैठने वाला कौन है, बताओ मैं क्या तो इसके ऊपर हम चर्चा कर पाएंगे। दूसरे कैसे ये पिक्चर बनाता है, पूरा प्रकाश नहीं है, अंधकार सा है, दूर गेट के ऊपर कोई व्यक्ति आ रहा है, आकृति आपको भी हाँ कोई आ तो रहा है, कौन है ये, दिख नहीं रहा, अंधेरा सा है, आधी सी लाइट है। या फिर लाइट तो ठीक है पर दूर की दृष्टि आपकी इतनी ठीक नहीं है। दूसरा कहता है तेरी मदर आ रही है ये, या तेरा फ्रेंड है ये, तो आप कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब आगे दिख गया मेरे को। आपकी आंखों को नहीं दिखा है। कौन सी चीज है जो जिसने सारी डिटेल्स उसको दे दी और बीच में भर दिया उसको? हम ऐसे भी काम कर रहे हैं। तो विचार, ये तो मैंने भौतिक इंद्रिय की बात करी, भौतिक तरीके से भी कैसे उसने बीच के गैप को भर दिया। तो आप सारे समय, इसलिए अगर चित्त न हो आप जीवित नहीं रह सकते। यदि आप इस आधार पे न जी रहे हों, आपके अगर बेसिक चीजों की स्मृति न हो,
तो आप जी नहीं सकते। पर आप जी रहे हो, पर आप वास्तव में क्या हैं उसकी स्मृति न हो, या आपके बुद्धि के अंदर अच्छे जो मोमेंट्स हैं, वास्तव में चीजें क्या हैं, ये स्मृति न हो। इस तरह भाई बिजनेस डीलिंग में आप क्या है, आपको ये कुशलता है कि चीजों को इस तरीके की है तो ये ऐसी, तो ये इसको इस तरीके से मैनिपुलेट करना चाहिए, इसको इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे हार्नेस करना चाहिए। अगर ये आप में न हो तो आपकी व्यापार में कुशलता नहीं हो सकती। और जीवन की यदि हम बात करें तो ये अगर दूसरी स्मृति हमारे चेतना के आधार पे नहीं हो तो ये अच्छा नहीं हो सकता, स्पेशली हमारे लिए। तो इससे हम प्राप्त कर सकते हैं ये विचार कभी बुद्धि से। ये हमको इस चीज के सूत्र दे रहा है कि हमको ऑपरेट कहां से करना चाहिए। अब ये हर व्यक्ति के लिए है, उसको सारी लिंकेजेस बना के दी जा रही हैं, और यदि फिर भी वो नहीं करता या इसका मंथन नहीं करता, ऐसे नहीं देखता, तो उस व्यक्ति के लिए। पर इसमें तो मेरे ख्याल से कोई शक ही नहीं रहना चाहिए, इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक एक तार। हाँ, अपन भी एक सूत्र की बात कर रहे हैं, एक्चुअल आप कैसे इसको देखेंगे, कैसे आप इसका मंथन करेंगे, वो तो अपने व्यक्ति के ऊपर है। और इतना विवेचन करने के बाद भी क्या हो थोड़ी जाता है। कितनी पद्धति इसने बता दी, उसके बाद भी उपसंहार में श्री अरविंद कह रहे हैं इससे भी कोई योग का कोई विशेष कोई लेना देना नहीं है। ये बता के तो पूरी गंभीर बात है कि इतनी पद्धति के बाद भी योग से कोई इसका कोई विशेष कोई, हाँ किसी के लिए पॉइंटर्स हो सकते हैं जो हेल्पफुल हों, बस। अब बताओ कितना विशाल कितना व्यापक फील्ड है ये, कितना लिख सकते हो आप। परंतु वह उन सभी को बुद्धि पर थोपने का प्रयास करता है। यह हर उस चीज का परीक्षण करता है जिसे यह इंद्रियों के संदर्भ से पक्का नहीं मानता है। पता नहीं ये हुआ है या नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने लिखा तो था, ये हम पढ़ते भी हैं कि हुंडी लिखी थी, फिर भी कौन मानता है इस बात को। उन्होंने स्वीकार भी करी थी, नानी बाई का जो है हम भजन गाएंगे भी, पर एक्चुअल के अंदर यार ये पता नहीं। हम जानते हैं कि वास्तव में आपके श्रद्धा है माँ के प्रति, आप इसमें गर्दन देंगे तो कटेगी नहीं। यार पता नहीं कल को कट जाए तो, मैं तो गर्दन नहीं देता। ये ही वाली चीज मेरे को रोके रखी है। ये वाली मतलब सारी मैंने पढ़ ली, सारे सत्र ऑर्गेनाइज कर लिए, सारा मैंने खुद मैं सारे काम कर रहा हूं, मैं अपनी बार गर्दन हाथ ये नहीं निकाल रहा भाई। सुना है मैंने ये नहीं होता किसी के साथ, लाख में से एक के साथ होता है, तो मेरे ही साथ हो भाई, ये वाली बात तो गड़बड़ है। और तब जब 80,000 की, सपोज 1 लाख की संख्या है, उसमें 80,000 90,000 आ गए, अब जो लोगों की सांसें हैं वो ऊपर नीचे कि नहीं नहीं अब नहीं देंगे। पंच प्यारों की हमने जो कथा सुनी, कोई जाने तैयार नहीं, अंदर से आवाज आए कि तलवार के, इन्होंने तो धार के गर्दन की उतार दी इन्होंने। अब बाहर बैठे तो ये गुरु आज पागल हो गए, जो सारे लोग उनके ऊपर युद्ध करने तैयार, अब उनमें से कोई उठने तैयार नहीं। 5 जने, इसीलिए वो गए पंच प्यारे। ये मेरे जो अंतरंग लोग हैं, उन्होंने कहा मैं आऊंगा आपके लिए। उसमें कोई खत्री है, कोई नाई है, कोई है, कोई है। आज से आप सिंह हैं, आपकी कोई जाति नहीं है। अब कितनी विशेष बात है ये। हम उस समय विशेष जब ये पढ़ते हैं देखते हैं तो हम बहुत मूव्ड होते हैं अंदर तक, ऐसा नहीं है। पर भौतिक प्रकृति नहीं मानती हमारी, वो उसी रट के अंदर फिर चली जाती है, फिर उसी ढर्रे के ऊपर आ जाती है। हमारा वर्तमान ये जो हम ये कर रहे हैं, ये चिंतन ये मनन इतना कम से कम हमको, और जो रोज एक समय के ऊपर तो हमको चेक कर ही लेता है, ये इतना फायदा है। तो जो एकदम ऑफ हो पाते थे, अब एटलीस्ट 24 घंटे के दायरे के ऊपर तो ये आ गया। कुछ समय जो इसका प्रभाव होता है तो एकदम तो ऑफ नहीं जाने देता, हमको बार बार रिमाइंड करता है कि रुको, मैंने वह देखा, मैंने वह सुना, इसलिए यह सत्य है, यही मनस का तर्क है। इसलिए जिन लोगों में कम विकसित बुद्धि होती है, वे जो कुछ देखते या पढ़ते हैं उसे इतना महत्व देते हैं। अरे मैंने देखा है भाई, माँ उनको एक को तो ये खाना दे रही थी, दूसरों को ये खाना दे रही थी, और उनके पास था स्टॉक। मैंने देखा है, मैं कैसे विश्वास कर लूं उनके ऊपर, मैं तो विश्वास नहीं कर सकता। और ऐसे व्यक्ति भी
भाई मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे अपने रामकृष्ण दास जी उनके पास गए, ढूंढते ढूंढते टटोलते टटोलते, क्योंकि अयोध्या के अंदर उनको कहा भी कोई चीज है जो लैकिंग है, जो कोई चीज मेरे को अभी पूरी तृप्ति नहीं हो रही, जबकि पूरा गहन ध्यान करना, सारे काम करना। चले गए भी, इनके पास भी चलते हैं, श्री अरविंद के पास, माँ के पास गए, वहां उस समय दर्शन का समय आ गया। अब ये कि इनके, अब जाके दर्शन के अंदर देखते हैं कि भगवान राम और जानकी, मतलब वो उनको देखते ही करे ये तो बात ही कुछ और है। तुरंत ही उन्होंने कहा मेरी निष्ठा तो इनके प्रति है, मेरे को वहां कोई स्थान के प्रति थोड़ी है। कि जैसे हमने मुहिम अभी चला रखी है, कई लोग ये कह रहे हैं कि आप आश्रम के साथ कन्फ्रंट कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं भी आश्रम में माँ की जो संपत्ति है, यदि हम उसके साथ खड़े हैं तो ये कोई माँ के साथ खड़ा होना इसको कहेंगे, या फिर हम किस कोई व्यवस्था विशेष के साथ हम क्या कहें, ये गड़बड़ रहता है। तो उनको जब ये साक्षात्कार हो गया, बहुत लोगों को हुआ, उसके बाद जो वो वेणी माधव जी गए थे, वो जो आपके भिवानी वाले जो गए थे, रामकृष्ण, वो वेणी माधव जी नाम था शायद, उनके मन में ये था कि मेरे को 10वां अवतार दिखे, उनको एक के बाद एक माँ श्री अरविंद के अंदर 10 दिख गए। अब बताओ, पर फिर भी क्या भौतिक प्रकृति ने छोड़ दिया होगा? श्री अरविंद जो रूपांतर की बात कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, हमको सारे साक्षात्कार हो गए, हमको सारी चीज हो गई, इससे भौतिक प्रकृति नहीं मान लेती। हाँ, इससे आपने, आपके जीवन का एक उद्देश्य है, वो सारे में फर्क पड़ जाता है, मूलभूत अंतर पड़ जाता है। मतलब एक सामान्य व्यक्ति की क्रिया में और उसकी व्यक्ति की क्रिया में कोई तुलना नहीं हो सकती। पर जहां तक भौतिक प्रकृति की बात है, उसमें ये फेथ नहीं आता। इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि सुप्रामेंटल की ये आवश्यकता है। हालांकि इसके बीच की ग्रेड बहुत है, इसके बीच का स्पेक्ट्रम बहुत अनंत श्रेणी है, ये छोटी श्रेणी नहीं है इन दोनों बातों के बीच में भी। तो वो क्या कहती है, भौतिक प्रकृति ये होने के बाद भी, ये सारे काम होने के बाद उसको साक्षात्कार हुआ है, सारी अनुभूति हुई है, वो मटियामेट हो जाती है जब उसके वो मोमेंट्स अराइज होते हैं। इसीलिए पत्रों के अंदर श्री अरविंद क्या कह रहे हैं उसको, स्पेशली आप तो दिलीप कुमार रॉय के देखो, उन्होंने कहा तू अपनी वो चीज को ध्यान कर, तेरी नियति है एक योगी होना, एंड सूनर यू रियलाइज इट बेटर इट इज। तो ये चीज जब अराइज होती है, जबकि वो आए थे वहां से, कैसे वो यहाँ आ गए आश्रम में? पहले तो वो मिर्तोला के अंदर, मतलब वो जब उनको पता चला कि कृष्ण प्रेम ने सन्यास ग्रहण कर लिया है, उन्होंने कहा रात भर में, अपनी पुस्तक में है ये, आप पढ़ो, कि मैं सो नहीं पाया। भाई आपको ये पता चले, अभी तो क्योंकि एक सामान्य प्रक्रिया है, पर हम में से कोई एक, और वो कोई ये अपना ले गैरवा, और ये कि वो गली गली घूम घूम रहा है, भिक्षा मांग रहा है। यदि आपको वास्तव में आपका अंतरंग मित्र है, आपको कैसे नींद, आपको ये आएगा रे वो कहीं जाता है, उसको दुत्कार दिया जाता होगा, उसका कोई ये आव भगत थोड़ी है कि लोग उसकी बायोग्राफी पढ़ के बैठे हैं, ओहो हमारे द्वार के ऊपर कृष्ण प्रेम जी आएंगे। तो उनका कोई गृह स्वामी आता होगा, उनको दुत्कार देता होगा, इतना अच्छा भला शरीर, क्योंकि रॉयल एयरफोर्स के अंदर से थे। हम भी सेना के अंदर लेते हैं तो सर्टेन हाइट है, सर्टेन उसकी फिजिक है, वो सारी देख के, अब उसके अंदर का व्यक्ति, चेहरे के ऊपर जो तेज, फिर बाद में प्रोफेसर रहे तो जो संभ्रांत उसका जो चेहरा, ऐसा भी नहीं कि हर कोई, वो सारे के बावजूद कह रहे, वो कोई जो गृह स्वामी आता होगा और उसको कि तेरे को शर्म नहीं आती, हट्टा कट्टा शरीर तेरा ऐसा गेंडे जैसा हो रहा है, मांगने निकल ही आया। तो कहा मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई, मैं इतना परेशान था। तब उनका जो एक दूसरा मित्र था, उन्होंने कहा तेरे बार्गेनिंग चल रही है अभी तक, शर्म नहीं आती तेरे को? उसने एक उछाल के अंदर अपने गुरु को, अपने आप को दे दिया, जो एक्ट किया, तू किस चीज से शर्मिंदा है? तो उस चीज से है कि उसको वहां दुत्कार दिया जाता होगा, या तेरी आत्मा इस चीज से दुत्कारती नहीं कि तू बार्गेनिंग कर रहा है श्री अरविंद से कि मेरे गुरु ऐसे, मैं कैसे, मैं यही। तो उन्होंने कहा द शाफ्ट वेंट होम। मेरे अंदर ये बात अंतरंग चली गई, मैंने तुरंत सुबह की ही टिकट बनवाई,
और लंबे बरसों तक ही फिर बाद में दोबारा वो आश्रम से कहीं गए ही नहीं, वो वहीं रहे। ये ऐसी चीज है। और फिर भी उनके पत्र जो है रोज श्री अरविंद 4 वॉल्यूम छपने में आ गए। मैं ये कह रहा हूं आपको कि ये चीज होने के बाद भी भौतिक प्रकृति किस तरीके से आपको चीजें कहती है। गुरु बंगाल में ऐसी स्थितियां मेरे को जाने दो, गुरु मेरे को ये, गुरु मेरे को ये, और जो चीजों को देख लेती है, जो दृष्टि, पश्यंती दृष्टि, पश्यंती बुद्धि, ये जो पश्यंती मतलब जो पीछे देख लेती है चीजों को, कैसे देख लेती है वो, हम इसको सारे को आपकी इंद्रिय संवेदन की चीज से जोड़ रहे हैं। श्री अरविंद ने कहा तू ज्यादा बंगाली है या मैं ज्यादा बंगाली हूं। बंगाल के अंदर नरसंहार हो रहा है और वो हमने सबने पढ़ा है उसका। बंगाल की अगर भुखमरी की, वहां जो नरसंहार हो रहा था, स्त्रियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था, जो जो घटनाएं हो रही थी अमानवीय वहां पे, वो सब हिस्ट्री का रिकॉर्ड है और वो रोंगटे खड़े कर देती है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में जब वहां चल रहा था मुकदमा, तो जो लोग थे उनको नींद नहीं आई। कई लोगों ने तो वो सुन के उन्होंने कहा भी अब इससे ज्यादा हम नहीं सुन सकते। यहां जो उन्होंने अमानवीय कृत्य किए, वहां उसका जब वर्णन किया जा रहा था तो लोगों ने कहा भी अब वो फेंट हो गए, कई लोग मूर्छित हो गए उसकी बातें सुन के। जो वकील जो उसके अभियोग जो पक्ष के अंदर था, जब वो बता रहा था उसके कारनामे, तो वो सुन सुन के लोग बेहोश हो गए। ऐसी जब घटनाएं यहाँ बंगाल के अंदर हो रही थी, ऐसे के अंदर वो अगर ये कह रहे हैं कि भाई मेरे को जाने दो, टैगोर मेरे को ये कह रहे हैं अरे भाई तू कर क्या रहा है वहां पे। हम प्रकृति से कलाकार हैं, योगी नहीं। ये सारे रिकॉर्ड हैं, सब पत्र हैं, सारी चीजें हैं ये, और योगी कृष्ण प्रेम वाली किताब के अंदर सब हैं। और ऐसे व्यक्ति के साथ और फिर श्री अरविंद उसके ऊपर जो उत्तर देते हैं, कहां से आया ये रिपोर्ट? क्या इंद्रियों ने दी या आपके मनस ने दी या बुद्धि ने दी? ये आई कहां से ये रिपोर्ट? ये संभावनाएं हम सबके साथ हैं। मैंने इसे प्रिंट में देखा है। मात्र साक्षर व्यक्ति कहता और वह सोचता है कि उसने तर्क बंद कर दिया है। हमें मनस के साथ क्या करना है? इसे शांत स्थिर कर दो। ये हम कल पढ़ लेते हैं, मनस के साथ क्या करना है। मेरे ख्याल से उदाहरणों के माध्यम से जितना मैं आपको विविड कर सकता था, ये इसमें कोई आपके किसी के भी कोई चीज, रविकांत जी आपका कोई इसके अंदर ऑब्जर्वेशन, कोई बात? कीर्ति दी कुछ कहना चाहते हैं क्या इसके अंदर? शब्या जी? मैं क्लियर ये बोल रही हूँ कि मेरा बीच में क्लासेस मिस हो जाती है ना, तो मैं थोड़ा थ्रेड अभी कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, बट जो आप अभी वर्तमान में समझा रहे हैं उसमें क्लैरिटी आ रही है। हाँ, ये यौगिक साधन अभी तक इस तरीके से अपन ने कभी देखा नहीं। ये कितने दिन से यौगिक साधन ही पकड़ रखा है, पर ये अपने आप में, अब नाम तो आप दे सकते हैं यौगिक साधन, पर इसमें तो सारी ही चीजें समाहित होके आ रही हैं, सारी ही चीजें आ रही है इसके अंदर। ठीक है, हम इसको, इस सूत्र को फिर कल फिर पकड़ते हैं, आज के लिए छोड़ देते हैं। भैया हाँ जी। ये पुस्तक तो सबसे पहले लिखा गया था श्री अरविंद के द्वारा, जिस विधि से भी लिखा गया हो। हाँ, तो एक तरह से तो उनको एक गाइडेंस मिल गया था नहीं आगे क्या करना। ना, इन्होंने इससे कोई गाइडेंस नहीं ली। इनको इनसे क्या गाइडेंस लेने की आवश्यकता थी? ठीक है, ये एक, हाँ ये बात भी है, ये बात भी है। क्योंकि श्री अरविंद तो क्या, इसीलिए श्री अरविंद ये कह सकते हैं कि किसी को आवश्यकता नहीं है इससे कोई। ठीक है, किसी को अगर इसमें पॉइंटर्स मिलते हैं तो वो ले, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है शब्या जी, कल मिलते हैं फिर वापस। हाँ भैया।